राहुल पूरे दिन बगीचे में काम करते हुए भी लेयला की बातों में ही खोया रहा। शाम को जब वह फव्वारे के पास बैठा था, तभी उसकी नजर महल की तीसरी मंजिल पर पड़ी। जरीना काली पोशाक में लिपटी वह रहस्यमयी शख्सियत खिड़की से उसे घूर रही थी। उसने हाथ के इशारे से रात के 10 बजे का समय बताया और फिर अचानक गायब हो गई। घड़ी की टिक टिक के साथ समय बीत रहा था। राहुल ने लेयला द्वारा दिया गया नीला पत्थर अपनी जेब में रखा और जरीना के कमरे की ओर बढ़ चला। गलियारे की मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं, मानो उसका मार्गदर्शन कर रही हों। दरवाजे पर पहुंचते ही वह ठिठक गया। कमरे से अजीब सी झंझनाहट की आवाज आ रही थी। हवा में तैरती केसर और लौंग की महक और लाल रोशनी जो दरारों से बाहर झांक रही थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर राहुल की सांसें थम गईं। पूरा कमरा लाल रेशमी पर्दों से ढका हुआ, फर्श शीशे का बना हुआ जिसके नीचे आग की लपटें थीं। जरीना काली पारदर्शी साड़ी में चेहरे पर सुनहरा नकाब लगाए खड़ी थी। आओ, उसने संगीतमय आवाज में कहा। मेरा नृत्य देखो। जरीना ने हाथ उठाया और अचानक उसके वस्त्र हवा में तैरने लगे, मानो पानी में हों दो। उसका शरीर असंभव कोणों पर मुड़ने लगा। 3 उसके पैर फर्श को छुए बिना नृत्य कर रहे थे। राहुल ने देखा कि जरीना के कंधों से काले पंख फूट रहे थे। वह अब पूरी तरह हवा में तैर रही थी। यह है तख्त-ए-ताउस, जरीना ने घूमते हुए कहा। जिन्नात राजाओं का नृत्य। जैसे जैसे उसका नृत्य तेज होता गया, कमरे की दीवारें गायब हो गईं। ऊपर आसमान में तारे चमकने लगे। जरीना के पंख फैलकर विशाल हो गए। हम इफरीत हैं, उसने गर्जना की। आकाश के जिन्नात। राहुल ने देखा कि अब जरीना पूरी तरह एक विशालकाय काले पक्षी में बदल चुकी थी, जिसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। जरीना ने अपने पंखों से राहुल को घेर लिया। तुम्हें क्या चाहिए? धन, सत्ता? मैं सब दे सकती हूं। राहुल ने अनजाने में हां में सिर हिला दिया। जरीना जोर से हंसी। अच्छा, लेकिन लेयला ने तो कहा था कि तुम निस्वार्थ हो। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत मना कर दिया। तभी जरीना का रूप फिर से मानवीय हो गया। तुमने सही चुना, जरीना ने थकी हुई आवाज में कहा। कल रात नूर तुम्हें बुलाएगी, वह तुम्हें समय के रहस्य दिखाएगी। राहुल कुछ पूछ ही पाता कि अचानक कमरा घूमने लगा। वह अपने बिस्तर पर जाग उठा। उसके कपड़ों में अब भी केसर की खुशबू थी। हाथ में एक काला पंख दबा था। गाल पर जरीना के नकाब का हल्का सा निशान था। बाहर पक्षियों का कलरव हो रहा था। नीला पत्थर हल्की चमक दे रहा था, मानो अगली रात की चेतावनी सुना रहा हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। इस कहानी का अगला अध्याय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।